विद जो नमो तारी दर्शे, परमात्मा निज वस्तु जो गुण अनंत में सो, तारी प्रकाशन के निमित्त पेज नंबर 72, पेज नंबर 73 और कलश नंबर 74। आगे ज्ञानमय परमात्मा से भिन्न परद्रव्य को छोड़कर तू शुद्ध आत्मा का ध्यान, ऐसा कहते हैं। तो पीछे वाला जो श्लोक था तो जी मैं भी यही बात कही थी। इससे चल रहा है आत्मा का पर वस्तु से भिन्न करने का विचार। जी क्या है उसे? आत्मा का परद्रव्य से वस्तु से भिन्न करने का विचार, यानी आत्मा का मैंने किन का? मेरा मेरा। पर वस्तु से भिन्न बना माने किससे? ये शरीर, तीनों शरीर के रूप में पर वस्तु है, इससे भिन्न बना, इससे भिन्न बने का विचार। जी जितना भिन्न बने का विचार होगा उतना भिन्न बने का ज्ञान होगा। हाँ जी जी, जितना भिन्न बने का विचार होगा उतना ही भिन्न बने का ज्ञान होगा। ये जैसे आप जो विचार होगा आपको वो ही आपको सब जानने में आएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना? उसमें से ही विशेष ज्ञान होगा। क्या? जी जी, अब विचार ही नहीं होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा। जी जैसे भिन्न बने का विचार नहीं है तो भिन्न बने का ज्ञान कहाँ है? नहीं नहीं, भिन्न बने का विचार होगा। हाँ, जब भिन्न बने का विचार होगा तभी भिन्न बने का ज्ञान होगा। जी तो भिन्न बने का विचार कराने के लिए 9 सूत्र है। 9 गाथा 9 सूत्र है। जी 9 दुआ सूत्र आए थे। इन 9 में सब एक ही विषय है जी कि आत्मा का पर वस्तु से भिन्न बने का विचार कराया गया। हाँ जी, जब भिन्न बने का विचार होता है तब क्या होता है? भिन्न बने का ज्ञान खड़ा होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान खड़ा, उसका ज्ञान होता है उसका। जब भिन्न बने का विचार होता है तो जो पर वस्तु से भिन्न बने का विचार है उसमें ये भी पता चलता है कि पर वस्तु क्या है। जी जी, क्या पता चलता है कि पर वस्तु है क्या? पर वस्तु है क्या? जी, और स्ववस्तु ये तो उसके भी उसके बारे में। जी जी, पर वस्तु क्या है? अगर आगम यानी भगवान की वाणी से ही मालूम पड़ेगा हाँ जी, वस्तु क्या है। जी जी, हमारे विचार में तो पर वस्तु जो दिख रही वो है पर वस्तु। क्या? हाँ, जो शरीर को तो सोचते ही नहीं, जो सारी चीजें बाहर दिख रही है पर वस्तु। हाँ, शरीर का जिसमें भी जिसमें हमारे मन वचन काया नहीं लगे हों वे क्या नहीं यही समझ। हमारे जो बाहर सामने दिख रहा है हमारे मन वचन है ही नहीं मतलब जैसे आपकी गाड़ी है कि नहीं? अच्छा, आपकी गाड़ी तो अभी अपनी लगेगी आपको। हाँ दूसरे की गाड़ी है वो हमारी नहीं है। क्या? अच्छा, ठीक है, गाड़ी भी शरीर से बाहर है। उसमें गुणपना अलग अलग ऐसे लगेगा कि ठीक है। तो आपने गाड़ी खरीदी है तो आपने पैसे दिए हैं, हाँ की है कि नहीं? तो ये सभी करी है कि नहीं? तो आपको लग रहा है कि ये तो हमारी है, ठीक है जी, हमारे नाम में बिल है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, हाँ, दूसरे की गाड़ी है तो वो दूसरे वो वहीं हो रहा है सब कि नहीं? बस वहीं पर ही हो रहा है दिन का। ठीक है कि नहीं? क्योंकि कौन बाहर है शरीर से कि नहीं? हाँ जी हाँ जी,
आत्मा से तो बहुत दूर है जी, क्या? आत्मा से तो बाहर ही है सब और बहुत दूर है, लेकिन तो आपको कुछ भगवान की चीजों वाणी में आया है कि पर वस्तु क्या है? को तो पर वस्तु भगवान की वाणी में आया है कि शरीर है हम्म, क्या? ये शरीर है, मैं तो शुरुआत की है। शरीर जो दिखाई दे रहा है ये पर वस्तु है। हम्म, तो इसके भीतर एक शरीर और है जी, जिसमें पुण्य पाप के उदय है क्या? हाँ जी, हाँ, मतलब कार्य हो जाता है, करने वाला दिखता ही नहीं है क्या? हम्म, हम्म, जैसे कोई निरोगी है कि नहीं, हम्म, निरोगी हो जाता है क्या? जी, जी, करने वाला दिखता ही नहीं है, उसका पता नहीं। कहाँ से आया? हम्म, रोगी है वो ठीक हो जाता है, हम्म, जो वास्तव में मूल कारण है वो दिखता ही नहीं। जी, नहीं दिखता। हाँ, धनवान है वो निर्धन हो जाता है, निर्धन है वो धनवान हो जाता है हम्म, क्या? हाँ जी, जी, दिखते ही नहीं। नहीं पता कैसे हो हाँ, रहा है। जीव शरीर धारण करता है कि नहीं, जी, कितने ही काल तक शरीर का धारक रहता है, हम्म, बाद में शरीर छूट जाता है, हाँ जी, पता नहीं चलता कैसे छूट गया जी, क्या? हाँ जी, पता ही नहीं चलता कैसे छूट गया, कैसे मिला। कैसे छूट गया, कैसे मिला, जी, ये कौन है? हम्म, ये जो अंदर वाला शरीर है उसकी वजह से सब ये अल्लाह का शरीर है। जी, उसके कार्य हमें दिखाना है। हाँ, तरफ कर्म का उदय, हम्म, शुभ भाव हो रहे हैं, अशुभ भाव हो रहे हैं क्या? जी, जी, अब कोई चाहता है हमें अशुभ भाव हो? नहीं कोई नहीं जा रहा। नहीं चाह रहा, आपको हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? जी, और क्रोधादि भाव हो रहे हैं क्या? जी, हो रहे हैं। हाँ, पता नहीं चलता क्रोध कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, हाँ जी, लेकिन आता हुआ दिखता तो है कि नहीं, जी, उसका स्वाद तो आता है। हाँ, क्रोध आता हुआ दिखता है। हाँ, वो लगता क्या है? कि हम क्रोधी, मैं क्रोध हाँ, कर रहा पे हूँ। हमें आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, ऐसी तमाम बातें हैं कि नहीं, तो समझ में नहीं आती हैं। नहीं आती। पर वस्तु तो पता नहीं चलता क्या है, जी, हम उसको पर वस्तु समझ लेते हैं कि जो वास्तव में हमसे उसका कोई लेना देना भी नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसे परवस्तु समझ लेता हमारे सुख दुख के कारण भी नहीं है क्या? है। जी, उससे संसार अवस्था भी नहीं बनती क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, विपरीत कर्म बंध के कारण भी नहीं है। नहीं, उन चीजों को समझ रहे हैं क्या? परवस्तु की चीजों को समझ रहा उन्हीं के त्याग का विचार कर रहे हैं क्या? है। जी, जी, आचार्य ने कहा कि पर वस्तु शरीर है, हम्म, और शरीर के भीतर जो भाव हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, जी, जो सूक्ष्म कर्म है उसके, हम्म, वो प्रभाव है हाँ जी, क्या? वो प्रभाव है। हाँ, ये शरीर दिख रहा है, ये क्या है? परवस्तु है। पर वस्तु है। हम्म, और जो तरफ कर्म के उदय हैं वो हम्म, प्रभाव है। जी, नहीं, और उनमें अपनापन लग रहा है वो, वो अपने विभाग भाव। हाँ, बेविभाव भाव है। जी, जी, इतनी है, हाँ, ये परवस्तु। हर वस्तु का विस्तार इतना है। जी, परद्रव, परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, अपने विभाग। ऐसे प्रभाव, जी, इनसे भिन्न बना, जी, इनसे भिन्न पने का विचार कराया जा रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? जी, जितना भिन्न पने का विचार बन जाएगा हम्म, तो उतना भिन्न पने का ज्ञान बना होगा जी, कि नहीं होगा? हम्म, और देखा जाए तो भिन्न पने का विचार ही नहीं है, बाकी सब सारे विचार हैं हाँ क्या? जी, जी, बहुत तरह के विचार चलते हैं, हर समय तरह के चलते विचार हैं। हैं। जी, लेकिन बिन बनेगा नहीं है। हाँ, लेकिन एक भिन्न पने का विचार नहीं आता। हाँ, पहले तो भिन्न पने विचार विचार बनाया जाता है कि नहीं? जी, जी, हाँ, आए कहाँ से? हम्म, हम्म, भाई वो विद्या आपने पहले सीखी होती कि नहीं, हम्म,
तो तो आ जाता। अच्छा, हाँ जी, अगर पहले कुछ अभ्यास क्या कुछ विद्या सीखी होती तो बिन बने का हुआ बना उसकी धारणा वगैरह रहती तो आ जाता। ही आ जाता। हाँ, हम्म, पहले तो कभी सीखी नहीं है, पहले कभी कोई शिक्षा मिली नहीं, जी मिली भी होगी तो ग्रहण नहीं किया। क्या? नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, अगर मेरी भी ग्रहण नहीं किया तो धारणा नहीं बनी। हम्म, ये धारणा नहीं बनी तो आपका वो कोई एक विचार नहीं आता, नहीं आता। आगे तमाम तरह के विचार आते हैं। क्या? हाँ, ये सब तरह के आते हैं लेकिन वो विचार आ ही नहीं रहा। भाई ना, वो विचार आए, हाँ इसलिए ये नौ नौ सूत्र हैं, ये अलग अलग जी जी 9 सूत्रों का ये प्रकरण है। उसमें 74 नंबर का दुआ है। जी उससे पहले 73 नंबर के दुए में भी आचार्य ने यही कहा था। क्या? हाँ जी जी यही करते कि जो मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कसाय योगों की निवृत्ति रूप परिणाम है। हैं। मतलब अगर आपको इनके बारे में पता चल गया कि ये क्या चीज है, मिथ्यात क्या है, आवृत्ति क्या है, कि नहीं, इसका क्या फल है, हाँ जी तो ये क्या है, मिथ्यात आवृत्ति कसाय और ये क्या है ये? ये सब कर्म के भाव है। सात तत्वों में से क्या कहते हैं? आश्रय आश्रव, जी कि नहीं? जी तो आश्रव किसका हेतु है? कर्म बंध बंध का। जी बंध से क्या होता है? बंध से दुख है संसार है, मतलब जी इसका मतलब ये है कि ये त्यागने योग्य है। हाँ अगर हमें इसके बारे में पता चल गया तो अब हमारे ये विचार बनते हैं कि ये त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य है, इसका त्याग करो। जी आश्रव भाव की भावना का क्या करो? त्याग करो। हाँ, मतलब उस भाव का त्याग करो जिससे आश्रव होता है। क्या? जी जी तो अब आचार्य का निवृत्ति को परिणाम है, अर्थात आप त्यागना चाहते हो, जी तो क्या कहा? उस समय हम्म शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। हाँ, अगर हमारे ऐसे विचार बन गए हैं कि हमें ये त्यागने चाहिए तो हाँ। इसका बस एक ही उपाय है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव। हाँ, शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, जी है नहीं? तो शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करें, उसकी विधि है, इसकी विधि है। जी ठीक ना? हम्म, तो ये सब पूरा आश्रम का विस्तार है। जी वो अलग अलग भावों के प्रकार से वो आश्रम हमेशा प्रकट रहता है। क्या? हम्म, कि नहीं? और भगवान की वाणी में आया है आश्रम तत्व, हम्म, हम्म, की वाणी में क्या आया है? आश्रम आया है कि आश्रम तत्व आया है? आशा का कि जहाँ ये आशा है वहाँ से ठीक है। हाँ, जी अवसर तत्व है, वो जीव है, कि जी नहीं? जी हाँ, हम्म, आश्रम है, वो हम्म, कर्म का भाव है। हाँ जी ठीक है ना? जी हाँ, तो तो उससे क्या करो? उससे शुद्ध आत्मा ही हाँ, जैसे योग है, तो योग दिख रहा है ये। क्या? दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, हम्म, मनोवचन काया प्लस जीव, हाँ जी, दिख रहा हाँ, मिल के क्या हो गया? है योग। योग, हम्म, कि नहीं? अब इसमें योग में दो चीजें हैं। क्या? हम्म, हम्म, बुद्धि भी है और ये शरीर भी है। हाँ जी अब इसमें शक्तिभूत योग भी है। जी क्या? जी जो उत्साह होता है, क्या? जी जब कोई भी कार्य करने चलते हैं तो पहले उसको उत्साह होता है, चेष्टा होती है पहुंच। हम्म, तो वो भी आपको समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है। तो इससे जानो मैं जीव हूँ। क्या? इससे भी जानने के लिए मैं जी हाँ, हूँ। हम्म, अब उत्साह होता है हम्म, तीव्र कसाय के कार्यों का, मंद कसाय के कार्यों का, कि नहीं? हाँ जी, शरीर तो वही लगता है, हाँ, लेकिन कसाय का अलग अलग भाव है। क्या? जी उसकी वेरिएशन अलग है, कभी तुम कषाय हाँ, लगती है कभी मंद लगती है। जी हम्म, तो उस कसाय से भी जानो मैं जीव हूँ। क्या? जी जी वो कषाय भी होती है पता चल रही है तो उससे भी जाने की मैं जी हूँ। अब एक अवृत भाव है, जी कि नहीं? जिसमें जी वस्तुओं के
त्याग की भावना नहीं है क्या? नहीं नहीं। त्याग लेने का विचार नहीं रहता कि नहीं? जी। वो भी क्या है? हम्म, आश्रम का भाव है। जी। और त्याग मुझे नहीं है या मुझे है, हाँ, ये वो भाव है। ये मोह भाव है। जी। नहीं, इन सब से एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, जी। वहीं त्याग घटित होगा क्या? हाँ जी, वही त्याग है। शुद्धात्मा का अगर अनुभव है तो त्याग है, जी। और अगर शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है हम्म। तो त्याग नहीं है क्या? हाँ जी, तो त्याग नहीं। हाँ, क्योंकि शुद्धात्मा का अनुभव ज्ञान से है क्या? जी, ज्ञान से है, पहले शुद्धात्मा का विचार होगा। पहले ज्ञान से ही होगा, जी। और उस ज्ञान में ही ये ज्ञात होगा कि ये अलग है, ये भाव जी। हाँ जी। आश्रम के विभाव, आश्रम के भाव में क्या है? वो मुझसे भिन्न है। भिन्न है। भिन्न। नहीं, भिन्न है। तो वो भी काय में ज्ञात होगा? वो भी ज्ञान में दिखते। ज्ञान में ज्ञात होगा। हाँ जी। और मेरा स्वरूप क्या है, ये काय में ज्ञात होगा? ये भी ज्ञान में ही ज्ञात होगा। ज्ञान में ज्ञात होगा। हम्म। तो फिर त्याग है जी। क्या? तब त्याग है। हाँ, इसलिए कहा है कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? हाँ, जी, ज्ञान ही करता है। जी। तो ऐसे ही एक प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, त्याग के लिए ये सूत्र है, जी। पढ़िए। हम्म। आगे, ज्ञान में परमात्मा से भिन्न और द्रव्य को छोड़कर तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान ध्यान पर ऐसे। हाँ, फिर दोबारा वही बात कही। नहीं, जी। ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न हम्म। और द्रव्य को छोड़कर जी। शुद्धात्मा का ध्यान कर, जी। पढ़िए। हे जीव, तो ज्ञान में आत्मा को छोड़कर अन्य जो दूसरे भाव हैं उनको छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को चिंतवन कर। ठीक है ना? जी। हे जीव, तू ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर, यानी ज्ञान आत्मा है वो कैसा है? ज्ञान में ही। ज्ञानमयी है। जी। आत्मा अर्थात कौन? आत्मा का चेतन द्रव्य वो ज्ञान में ही। चेतन द्रव्य कौन? तो मैं। हाँ, मैं। हूँ। ठीक है ना? जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ क्या समझो? मैं, मेरे बारे में। मैं। हाँ, मेरे बारे में बात हो रही है। जी। ठीक है? आपका क्या नाम है? शालू। सालू। तो सालू के नाम से कोई बात हो तो आपको एकदम क्या लगता है? हाँ, कि मेरे बारे में बात हो। मेरे बारे में बात हो रही है, जी। कि नहीं लगता? लगता है। हाँ, थोड़ा सा भी अगर आपको आवाज आ जाए कि नहीं आपके नाम की, तो क्या लगता है? जी, कि मेरे बारे में बात हो रही है। मेरे बारे में बात हो रही है कि नहीं? जी। ऐसे ही यहाँ लगना चाहिए क्या? हाँ जी। हाँ जी। जैसे नाम आए आत्मा, क्या हम्म। हम्म। क्या लगना चाहिए? मेरे बारे में बात हो मेरी बात है क्या? रही है। जी। जी, मेरी बात इसलिए अचानक कहा कि हे जीव, तू ज्ञानमय आत्मा को छोड़कर, है। यानी आत्मा है वो कैसा है? ज्ञान में ही है। ज्ञानमय है। हम्म। ठीक है ना? अब है कहाँ? इस पिंड में है। इस शरीर में है कि नहीं? जी। जी। हाँ, तो इनमें से किसी भी शरीर में ज्ञान नहीं है क्या? जी, इनमें से किसी भी शरीर में ज्ञान नहीं है। ये ऊपर का शरीर है जो नौ कर्म है, इसमें भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ कर्म के उदय जो सुख दुख भा दे रहे हैं उसमें उसमें भी ज्ञान नहीं है। भी ज्ञान नहीं है। और विचारों में आता है सुख दुख मुझे हुआ, जी, इन भावों में उसमें भी ज्ञान नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है कि नहीं? और ज्ञान होता है कि नहीं? जी, होता है। होता है। तो युक्ति से सिद्ध हो गया है क्या? जी, कि
मैं जीव हूँ, मैं कि जो आचार्य ने कहा है कि तू ज्ञानमय आत्मा को छोड़कर, यानी आत्मा ज्ञानमय है हम्म, ना? हाँ जी। हाँ, आत्मा को छोड़कर अन्य जो दूसरे भाव हैं, हम्म, तो दूसरे भाव क्या है? हम्म, ये सारे शरीर के भाव। के ऊपर दूसरे ऊपर दुआ में कहे ना, विद्या प्रमाद आवृत्ति कसाय और योग, ये सब क्या है? दूसरे के भाव में। हाँ, दूसरे भाव है ना? हम्म, हम्म, ये आत्म स्वभाव नहीं है, जी। दूसरे भाव हैं, उनको छोड़कर हम्म, अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतन कर। जी। अब क्या कहा? अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन करें। जी। अपने आत्म स्वभाव को जानो, चेतन स्वभाव को वो क्या है, कि उसका कार्य करता हुआ भाव सहज ज्ञान है, जो वहीं से पकड़ना आ जाएगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश से हो रहा है। ज्ञान स्व का प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं और पर में पर के ये सारे भाव, वो भाव सब चेत रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती है, अस्थि नास्ति धर्म में। ऐसी चेतना शुद्ध है, शुद्ध चेतना है। ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव का चिंतन। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? क्या कहेंगे? जी। भावार्थ, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि आत्मा से जुड़े जो मिथ्यात्व रागादि अंदर के भाव तथा देहादि बाहर के प्रभाव, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण परभाव हैं, ठीक है ना? छोड़कर। जी। ये हो गया खुलासा। प्रभाव क्या है? जी। तो कोई अंदर के हैं, कोई बाहर के हैं। हाँ जी। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि किसका स्वरूप है? आत्मा का, मेरा। आत्मा का, कि नहीं? जी। जी। हाँ, कि जो आत्मा है वो एक वस्तु है, हाँ जी। वस्तु होने से द्रव्य है। जी। और कैसा है? द्रव्य होने से अनंत गुण। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि स्वरूप है। क्या? जी। कैसा है? जी। अनंत गुणों की राशि स्वरूप है, यानी कि अनंत गुण वस्तु है। ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि स्वरूप है। राशि आत्मा से जुड़े, अब इससे भिन्न ये परिणाम है। जी। राशि स्वरूप कौन है? आत्मा में। मैं। और मैं से अलग कौन है? ये है ना? तो क्या राग आदि अंदर के भाव, अंदर के भाव, जो कैसे कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? दर्शन मोह से, मिथ्यात्व से प्रकट हो रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे ये चित्त इनका इनका प्रकट होना कहाँ होता है? इंद्रिय मन को, इंद्रिय मन पे। नहीं, ये पहचाने कहाँ जाएंगे? इंद्रिय और मन को। जहाँ जहाँ से जानने की प्रकटता है वही वही है क्या? ठीक है। है ना? लेकिन ये पहचान कहाँ जाएंगे? जीव की जानने में आएंगे। नहीं, पहचान वे शरीर पे, ऊपर वाले शरीर पे पहुंचने जाएंगे। किन हाँ, ये राग है, ये द्वेष है, ये मोह है, ये कहाँ है? इनकी पहचान कहाँ होगी?
शरीर पे और जो विषय है मेन तो परद्रव्य शरीर पे ही आएगा, शरीर मेरा है। शरीर तो एक सामान्य नाम है, शरीर में तो बहुत सी चीजें हैं। जी तो राग राग में क्या होता है? अच्छा लगता है आप शरीर में अच्छा ये लगता बात है सब आपने शरीर। ये जो आपने निर्णय कहाँ से कर लिया कि राग में अच्छा लगता है? बुद्धि में निर्णय हाँ, किया। तो इसका मतलब है ये बुद्धि से पहचाने जाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ, जी इसके पास बुद्धि नहीं है, राग तो वहां भी है, लेकिन पहचान थोड़ी हो पाएगी। नहीं पहचान नहीं पाए, बिल्कुल ठीक। बुद्धि में भाई पहचान समझना जाएगा। है। हाँ जी बुद्धि में ही हाँ जी पहचाने सर जाएगा। मैंने बुद्धि वाले ही पहचान सकते हैं कि ये राग है। हम्म हाँ, होता तो सब जगह रहता है क्या? ठीक है। जैसे बिना मन वाले जीव है, वहां भी सब चल रहा है, वहां भी हो रहा है लेकिन वो कहाँ पहचान पाते। लेकिन पहचान कोई नहीं है। हम्म ना उनकी पहचान है, ना फल की पहचान है, कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहचानने की शक्ति नहीं है। जी पहचानने की शक्ति तो मन वाले जीवों को है। हाँ जी जिनके पास मन है वे इसको पहचान सकते हैं, वे इसका निर्णय कर सकते हैं कि ये राग है, ये द्वेष है, कि नहीं? जी राग द्वेष मुझे हो रहा है, ये क्या है? ये मोह भाव है। ये ये भी मोह। बुद्धि में आता, ये भी बुद्धि में ही आता है। हाँ, इसलिए लिखा है अंदर के भाव। क्या? अच्छा जी अंदर के भाव। हाँ, एक तो भीतरी शरीर में हो रहे हैं, कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ, और भीतरी पहचाने जाते हैं, बाहर से कोई पहचान नहीं है। क्या? हाँ जी ठीक है। भीतरी शरीर में हो रहे हैं और भीतरी पहचाने जाते हैं, हाँ, बाहर से नहीं। कि नहीं? जैसे एक बंगला है, बंगला होता ना पक्षी। हाँ जी अब वो बताओ, वो पानी में खड़ा हुआ है, कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। और एक पैर से खड़ा हुआ है, हाँ जी कि नहीं? तो देखने में तो आपको लगा जो कैसे बैलेंस बना रहा है, कि नहीं? जी हाँ, एक पैर पे खड़ा हुआ है, जी लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? वो तो मछली जो आती है ना तो उस पे ध्यान है, और वो मछली भी एक पैर ये स्टिल रहता है तो फिर हाँ, पहचान नहीं पाती कि बगल हाँ, में हाँ, क्योंकि दोनों पैर अगर वो जल में रखेगा तो हलचल हो जाएगी। हलचल हो जाएगी। हाँ जी हलचल हो जाएगी तो वो नहीं आएगा वो, हाँ जी कि नहीं? तो वो एक पैर में खड़ा हो जाता है, जी कि नहीं? जी लेकिन भीतर क्या चल रहा है? कि इसको मछली को पकड़ लूं मैं। हाँ, और हाँ तो ऐसे ही जो बाहर की जो काया की वेशभूषा है ना, कि नहीं? उसमें पता नहीं चलता कि भीतर क्या चल रहा है। हाँ जी हाँ जी इसलिए कहा भीतर के भाव ठीक है भैया। जो मन से प्रकट हो रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ, कि मिथ्यात राग आदि अंदर के भाव जी जो कैसे हैं? पर द्रव्य के भाव है, किससे जुड़े हैं? अपने शुद्धात्मा से जुड़े हैं। हाँ, कि हमसे अलग है, कि नहीं? हाँ जी जी तथा देह आदि बाहर के भाव। हाँ जी अब ये आ गया ऊपर वाला शरीर, ऊपर ऊपर वाले शरीर। जी है ना? जी ये दोनों कैसे हैं? पर द्रव्य है, पर हाँ, द्रव्य। कि ये दोनों आत्मा से जुड़े हैं। क्या? हाँ जी जी ये दोनों आत्मा से जुड़े हैं। हमसे अलग हैं। जी ऐसे जो शुद्ध आत्मा से विलक्षण प्रभाव है। जी क्या कह रहे सालू जी? जी ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव हाँ, तो विलक्षण माने क्या? दूसरे लक्षण वाले बिल्कुल अलग लक्षण है इसके। हाँ, कि विलक्षण का मतलब है भिन्न लक्षण वाले। भिन्न लक्षण वाले। जी हाँ, जुड़े कैसे हैं ये? कि इनके लक्षण और मेरे लक्षण बिल्कुल जुड़े हैं। हाँ, जी जी विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाले हैं। जी क्यों? क्योंकि इनका लक्षण क्या है? हम्म स्पर्श रस गंध वाण यानी स्वभाव हाँ, कि इनका लक्षण अचेतन है। क्या? अचेतन ठीक है। और शुद्धात्मा है अर्थात मैं है, वो क्या है? वो चेतन द्रव्य है। वो चेतन है। जी इसलिए क्या हो गया?
विलक्षण हो गए। हाँ, भिन्न लक्षण हो गया, जी। नहीं, इनमें चेतनता नहीं है, नहीं है, अंदर के भाव हों चाहे बाहर के, लेकिन चेतनता नहीं है। चेतनता नहीं है। जी। क्या करे आरती? जी भैया, क्या ये चेतना से विलक्षण है ना, ये प्रभाव है जो, इनमें क्या नहीं है? इनमें चेतनता नहीं है। चेतनता किन में है? चेतनता मुझमें उसमें, तो इसलिए हमसे जी क्या हो गए? अलग हो गए, मिलता हूँ। विलक्षण है, विलक्षण जी। इसलिए प्रभाव है। अब क्या कहा? जी। केवल ज्ञानादि चतुष्ट रूप उस रूप शुद्ध आत्म स्वभाव को चिंतन कर उसी को उपाधि समझ। तो बताओ क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि, तो ये किसका स्वरूप है? मेरा नहीं, आत्मा से जुड़े जो मिथ्यात राग आदि अंदर के भाव तथा प्रिय आदि बाहर के भाव, जी। ऐसी जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है ना, उनको छोड़कर जी। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट रूप कार समय सार का साधक। अब इसका मतलब क्या है? जब हम केवल होगा तो उसको पहले समय साल जैसे भगवान को कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अपने बारे में विचार करो जी। कि अपनी अवस्था क्या है? हम्म। क्या कार समय सार रूप अवस्था है? नहीं, हमारी कार्य हाँ, अभी कार समय सार रूप नहीं है। नहीं है, अभी प्रकट नहीं हुआ ना उसका हम्म, कार्य तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कार समय सार रूप क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कर्मों के साथ कर्मों के साथ है, जी। नहीं? इसका मतलब है कि अगर कर्मों का संबंध हट जाए, नहीं, जी। तो पर वस्तु रूप जो शरीर और कर्म है इनका क्या हो जाए? हाँ, इनका संबंध छूटे, टूट जाए, जी। तो जो स्वभाव है वही प्रकट होगा वो प्रकट ना। जैसे जल है, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतलता। अब उसमें अग्नि का निमित्त है, हाँ, अग्नि का संयोग है कि नहीं? है, अग्नि का संयोग है तो जल की अवस्था कैसी लग रही? खुशी लगेगी लग रही है कि नहीं? जी। अब एक का विचार ऐसा है कि जल ही गर्म है, क्या करे आरती? जी भैया, किसी को विचार आया था कि जली। किसी का विचार ऐसा है कि जल ही गर्म है, हम्म। और किसी का विचार ऐसा है कि जल के साथ अग्नि का संयोग है। हाँ जी। तो ये एक जल की संयोगी अवस्था है, अग्नि के संबंध वाली। क्या? हाँ, हाँ, ये सही बात है, अग्नि के संबंध की एक संयोगिक अवस्था है। जल का स्वभाव तो शीतल ही है कि नहीं? जी। तो वो चाहता है शीतल जल, क्या जी, क्या चाहता है? शीतल जल चाहता है। शीतल जल चाहता है। तो अब वो ऐसा समझता है कि थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, क्या हाँ, इसे क्या किया जाए?
थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो जल अपने आप शीतल हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो जो परवस्तु जो अग्नि का संयोग है कि नहीं, वो अपने आप निकल जाएगा और वो और स्वभाव है वो रह ही जाएगा। जी क्या? हाँ जी भैया, अगर पानी ठंडा चाहिए, शीतल चाहिए, तो वो थोड़ी देर के लिए रख दो, अग्नि का जो संयोग हुआ है वो संयोग खत्म तो वो पानी शीतल है ही। है ही। वो क्या करेगा, शीतल जल को प्राप्त कर लेगा कि नहीं? कर लेगा। कर लेगा, क्योंकि उसे अग्नि की उष्णता और जल की शीतलता का स्वभाव पता है। क्या? हाँ जी, स्वभाव पता है। और अग्नि का वर्तमान में जल से संयोग है कि नहीं, हाँ जी। इसका भी पता है। और जल को इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद स्वभाव को प्राप्त हो ही जाएगा। क्या? इसका भी पता है। इसका भी पता है कि नहीं। तो वो तो शीतल जल को प्राप्त कर लेगा। कर लेगा। और जिसे यही दिख रहा है कि जल गर्म है, वो क्या करेगा? वो तो उसे तो पानी गरम, जल गरम लग रहा है ना, वो कैसे प्राप्त करेगा शीतलता को? तो उसमें डालेगा, चलेगा, लेकिन वो सोच रहा है हम पानी से चल गए, जबकि वो अग्नि की वर्गणा है। तो फिर उसका क्या होगा? दुखी होगा, आकुल होगा और क्या होगा, परेशान होगा। मतलब प्यासे तो दोनों है। क्या? जी हाँ, वो जल को थोड़ी देर रख के जब ठंडा हो जाएगा तो उसकी तो प्यास बुझ जाएगी। और जो जल ही गर्म समझ रहा है वो तो प्यासा ही रह जाएगा, वो गर्म पानी कैसे पिए? वो तो प्यासे ही मरेगा। क्या? जी हाँ जी। नहीं प्यासे ही रहेगा। क्या? मरेगा। जी नहीं, वो तो व्याकुल ही रहेगा। हाँ जी, कि पानी गर्म है, पानी गर्म है, पानी गर्म है, हम कैसे पिए कि नहीं। हाँ वो तो वैसे ही रह जाएगा कि नहीं। हाँ तो जो ऐसे अग्नि और जल के स्वभाव कि नहीं, और उनके संबंध की अवस्था कि नहीं, और उस अवस्था में से अग्नि का संयोग मिटना कैसे क्या है, जो जानता है वो तो पी लेगा। उसे तो गर्म पानी भी ठंडा ही दिख रहा है। तो दिख रहा, तभी तो वो ले लेगा कि नहीं। हाँ जी। ऐसे ही यहाँ पिएगा तब तक शांत हाँ। भी रहेगा ना, जब तक नहीं पिएगा तब तक वो शांत भी रहेगा, ये ठंडा हो जाएगा तब पी लूंगा, तो आकुल व्याकुल। मालूम है उसे क्या है, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो उतनी बेचैनी नहीं है। क्या? ऐसे ही यहाँ है। क्या? जी जैसे सुखी तो आप भी होना चाह रहे हो कि नहीं, होना चाह रहे हैं। और सुखी हम भी होने चाह रहे हैं जी कि नहीं। हाँ। अब जानकारी की बात है कि नहीं। जी हाँ। अब सुख कहाँ है? सुख तो आत्मा में ही। आत्मा में कि नहीं। अब ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नहीं। अब आत्मा कहाँ है? वो मैं ही हूँ, इस तीन शरीर के बीच मध्य में। तो वो उसकी अवस्था कैसी है, वर्तमान अवस्था वो अग्नि के संयोग जैसी ही है भैया। है? जैसे जल में अग्नि का संयोग हुआ है ना, वैसी ही है अभी वर्तमान अवस्था के कर्म का संयोग हुआ है तो। हाँ, जैसे जल की अवस्था है अग्नि के हाँ। में शीतल, ऐसे ही अपनी है, ये है। ऐसे ही यहाँ है कि नहीं। भीतर राग देश मोह हो रहे हैं कि नहीं, और द्रव कर्म के सुख दुख रूप भाव हो रहे हैं, और शरीर है। क्या? और होना क्या चाह रहे हो? सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हैं कि नहीं। तो अब किसी का विचार ऐसा है कि जब आत्मा मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो तब सुखी होगा। क्या? जी क्या? हाँ, जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा आत्मा तब सुखी होगा। तब सुखी होगा, है ना। किसी का ऐसा विचार है कि जो इंद्रिय के विषय हैं इनको भोगने से सुखी होगा। क्या? हाँ जी, ऐसा भी विचार है। ऐसा ही विचार है कि नहीं। तो जो आम संसारी है उनका तो यही विचार है। क्या? इंद्रिय के विषयों को भोग कर सुख होगा। हाँ, इंद्रिय के विषय को भोगने से सुख होगा, उन्हें तो कोई पता है नहीं सुख
क्या जी और जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है कि नहीं, भगवान की वाणी का सुनना वगैरह जिन्हें है थोड़ा बहुत कि नहीं, हम्म, जो भगवान के कुल के हैं, तो जी उन्हें क्या विचार है? जब आत्मा जब मोक्ष मतलब शुद्ध होगा, मोक्ष होगा, तब तब सुखी होगा जब मोक्ष होगा। तो उन्हें ये विचार है कि भगवान सुखी है और हम दुखी हैं। क्या हाँ हाँ, अभी अभी तो हम दुखी हैं। अभी तो हम दुखी हैं, हम्म, और भगवान भगवान तो सुखी है। के भगवान सुखी है। हम्म, तो भगवान सुखी कैसे हो गए कि उन्हें मोक्ष हो गया? क्या हाँ, तो जब हमें मोक्ष हो जाएगा तो हम भी सुखी हो जाएंगे। अगर हमें मोक्ष हो जाए तो हम भी सुखी हो जाए, कि नहीं? जी और अभी क्या है? अभी तो दुखी है। अभी हम दुखी है। बोले अब ऐसा विचार अगर है तो कब सुखी हो जाओगे? कभी नहीं होंगे, हैं? कभी नहीं होंगे भैया, क्योंकि वो क्या करे हैं? जी क्या हो जाओगे कि नहीं? कभी नहीं हो पाएगा, जी क्योंकि अभी हम दुखी हैं, यही मिथ्या भाव है कि नहीं है? हाँ, कि अभी हम दुखी हैं। हाँ, कि नहीं? अब आपने भगवान की वाणी से आत्मा और अनात्मा का भेद जाना। क्या क्या किया? भेद जाना कि आत्मा यानी मैं कौन हूँ, और ये जो पर वस्तु है ये कौन है, क्या है, कैसे है, कि नहीं, इसका संबंध क्या है, जी इसके भाव क्या है, इसका स्वाद क्या है, कि नहीं, जी सब इसका लक्षण क्या है, क्या मेरा लक्षण क्या है? तब आपको क्या पता चला? हाँ, कि मेरा स्वभाव तो चेतन है, कि नहीं, चिदानंद है। कैसा है? चिदानंद है। चिदानंद। और चिदानंद के साथ ये पर वस्तु का संपर्क हुआ है। क्या जैसे जल के साथ अग्नि का हुआ है, जी ऐसे संपर्क हुआ। हाँ, ऐसे ही भाव कर्म का अनादि से क्या है? हम्म, बंध है। क्या जी बंद हाँ, आत्मा का और भाव कर्म का क्या है? बंद अनादि बंध है, कि नहीं? और द्रव कर्म का और आत्मा का भी बंध है। हाँ जी और शरीर का संबंध हुआ है इन्हीं के कारण से। जी क्या जी इन्हीं के कारण से शरीर का संबंध हुआ है। हाँ, और द्रव कर्म और भाव कर्म का बंध अनादि से है। वो अनादि से है, जी कि नहीं? उसमें जो भाव कर्म का बंध है वो कैसा है? हम्म, है? कैसा है मतलब भैया? हाँ, अनादि से है। नहीं, अनादि से तो है, हम्म, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है? आता हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे सब है। मतलब कि उसका स्वरूप ऐसा है कि जब जैसे आप शीतल जो पानी है, पानी में अग्नि का संयोग है, कि नहीं, तो उसमें आपने डाली उंगली, तो आपको क्या लगा? गरम कि नहीं? जैसे आपने उंगली डाली तो आपके मन में विचार हुआ। क्या जी जी, पानी गरम क्या विचार हुआ? पानी गरम है। पानी गर्म है। क्या करें आरती हाँ जी है? भैया चलो पानी गर्म है, तो ऐसा संबंध है भाव कर्म का। क्या सवाई समझ में कि नहीं? हाँ, जैसे आपने पानी में उंगली डाली, कि नहीं, ऐसे आपको लगा पानी गर्म है, जी कि नहीं? हम्म, तो ये क्या है? ये भी एक ज्यादा कैसा अनुभव है ये? है? मिथ्या अनुभव। हाँ आप उनका वाला मिथ्या अनुभव। झूठा अनुभव है, कि नहीं? क्योंकि आपको लगा क्या पानी गर्म है, हम्म, कि नहीं? तो जब आपको पानी गर्म लगा, अब आप तो क्या नहीं बुझ पाएगी। नहीं गरम पानी कैसे पिया?
कर्म बन क्या दिव्य है। ऐसे ही यहाँ जो विचारों में चल रहा है ना, आत्मा शुद्ध है क्या। भाव कर्म है, मोह कर्म के उदय के भाव में तो और लगातार उदय हो रहे हैं क्या। जी तो लगातार उनमें कोई परिवर्तन तो है नहीं जी, कोई बदलाव तो उसमें है नहीं है क्या। जी वो तो लगातार उदय हो रहे हैं। अब तो लगातार उदय हो रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। नहीं है। व्यवसाय में अगर ऊंच नीच हो जाए तो हो जाए क्या। हाँ जी, ठीक नहीं। क्रोध से मान हो जाए, मान से मायाचारी हो जाए कि नहीं। हाँ, लेकिन ये सब किसे हुआ, मुझे हुआ। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्या। परिवर्तन नहीं है जी। हाँ मुझे हो रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि नहीं। तो ऐसे कसाय वाला आत्मा कैसा है, शुद्ध है क्या अशुद्ध है। शुद्ध है। हाँ? भी शुद्ध है भैया। नहीं, जब नहीं पता है तब संबंध। भैया तब भी शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है। ही नहीं है। नहीं पता हो, लेकिन हम तो अशुद्धि मानते हैं ना कि क्या मानोगे। नहीं नहीं, हाँ। वो बात मानने की तो अलग है ना भैया, कि हम क्या मानेंगे, लेकिन आत्मा नहीं कहता। अलग अलग जब है, जब आप समझ लिया है तब क्या। जैसा जब शुद्ध हो जाए, जब कर्म हटेंगे। हाँ ये तो विचार है, विचार से मिथ्या ही है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध है, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो। वो तो ठीक है, वो तो सब वो बात ठीक है, लेकिन वो तो जब आपको जानकारी होगी तब पता चलेगा। अभी तक तो हम आत्मा को ये शुद्ध मान रहे हैं ना। तो एक संबंध तो ये है कि नहीं। और जी एक संबंध जैसे जल का अग्नि के साथ है, वैसा जीव और कर्म का है क्या। जी क्या जैसे अग्नि अलग है और जीव अलग है, पानी अलग है, जी ऐसे द्रव कर्म का और जीव का संबंध है, जैसे अग्नि का और जल का है, जल ऐसे जीव का और द्रव कर्म का संबंध है। ठीक है जी। जब अग्नि और जल का संबंध है, उस समय उंगली डालने पर जिसे भी जल गर्म लगे, तो ये भाव कर्म जैसा संबंध है। हवाई समझ में। नहीं, और जिस बर्तन में वो अग्नि और जल वो शरीर है। मिला हुआ रखा है, वो शरीर है क्या। ठीक है जी, वो शरीर है। हाँ, ऐसे ही ये शरीर है जो बर्तन है क्या। बर्तन है। ये तो भगवान विराजमान है हाँ जी, कि नहीं, कर्म के साथ वाला। हाँ नहीं, अब तो उसमें हो रहा है उदय उसमें उदय हो रहे कि नहीं। हैं। और जीव को क्या हो रहा है, जीव को तो ये लग रहा है कि मैं जानना हो रहा है कि नहीं। हम्म, और जानने की व्यक्ति कहाँ से हो रही है, मेरे मन से। वो तो एक सिस्टम है ठीक है। कि नहीं। लेकिन जब 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 उंगली डाल के जब पानी देखा कि नहीं, तब पानी कैसे लगा, तो ये कहाँ हुआ, ये ये विचारों में हुआ कि नहीं। तो विचारों में हुआ, वो विपरीत हुआ क्या विपरीत हुआ जी। कि नहीं। तो ऐसे ही जानना हो रहा है इंद्रिय मन के द्वार से, तो इंद्रियां क्या कर रही हैं, अब उस विषय को ग्रहण करके फिर कहाँ भेजा गया, विचारों मन पे। अब मन ने निर्णय लिया क्या, अब मैंने आपसे देखा क्या, मैंने आपसे बण को देखा, तो देखो ये कर दी उंगली क्या। हाँ क्या करे आरती। अंजलि बाबू पर मन में ये गलत विचार हो रहा है कि हमने आँख से देखा, अब जाना क्या जाएगा, ऐसे ही जाना जाएगा जैसा विचार होगा, हमने आँख से देखा। ऐसे ही जाना जाएगा कि नहीं। जी, हाँ जी, तो ऐसे ही जाना जाएगा, ये एक विकार है क्या। यही एक विकार है।
हाँ, इसका नाम क्या है? इसका ही नाम भाव कर्म है। हाँ, इसी का नाम भाव कर्म है, इसी का नाम चित्त विकार है क्या? हाँ, चेतन का विकार। हाँ, और जो अग्नि और जल का संबंध है, ऐसे द्रव कर्म का और जीव का संबंध है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। हाँ, और जैसे अग्नि और जल दोनों एक बर्तन में रखे हैं, ऐसे ये शरीर है। शरीर में है, हाँ। लेकिन भगवान कैसा है? भगवान तो चेतन स्वरूप भिन्न ही है। अब इसमें ये बात है कि ये जो परवस्तु है कि नहीं, जी। कर्म, ये नहीं भाव कर्म और द्रव कर्म, जी। इसका संबंध मिटने से कि नहीं, वो केवल ज्ञानादि स्वरूप प्रकट ही है क्या? हाँ जी, इनका संबंध मिटने से वो केवल ज्ञान स्वरूप ही है। वैसे ही है हाँ जी। कि नहीं? और जब तक इनका संबंध है तब तक वो अवस्था प्रकट नहीं है। तब तक प्रकट नहीं दिखाई देगी। जब अपने स्वरूप को देखेंगे, इनका संबंध हटेगा, तब प्रकट दिखाई देगी। प्रकट हो जाता है हाँ जी। कि नहीं? जैसे अगर आप जल के साथ अग्नि का संबंध है और उस संबंध वाली अवस्था में ही जल को शीतल मान के पियोगे तो क्या होगा? तो जलोगे। तो जलोगे। हाँ जी। जब उसका कि नहीं? स्वभाव है जल का, तो रखा रहने देंगे तो नहीं पी पाएंगे हम। और उसका पता है आपको कि ये उष्णता अग्नि की है, जल का स्वभाव शीतल है, थोड़ी देर छोड़ दो, अपने आप स्वभाव प्राप्त हो जाएगा क्या? हाँ, अपने आप स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, शीतल ही हाँ। स्वभाव जल का। हाँ ऐसे ही कि नहीं? अब आपने समझ लिया कि ये जो जो कर्म और भाव कर्म का संबंध है कि नहीं, हाँ जी। इसलिए वो अवस्था अभी प्रकट नहीं है क्या? संबंध होने की वजह से भी प्रकट नहीं है, लेकिन संबंध मिट जाए तो प्रकट तो ही वो है। प्रकट ही है। हाँ जी, तो संबंध कैसे मिट जाए? तो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से। वही लिखा है जी, क्या? यही कि बताएगा। धातुओं से विलक्षण प्रभाव है, उनको छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप कार समय सार का साधक क्या? कार समय साधक। हाँ, मतलब वो उपाय कि जिससे कार समय सारपना है, जी जी, वो कार किया जाए। हाँ वो कार किया जाए, जी, जिससे अवस्था में क्या है? कार समय सार प्रकटपना दिखाई दे। अनंत जो है ना, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण, जी जी। इनकी प्रकटता हो जाए। हाँ जी, तो किसी जीव को केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता हो जाए तो उसका नाम क्या है? वो कार समय सार है। कार समझदार। तो उसका साधक क्या है, उपाय क्या है? वो कारण समय सार है। जो देह में क्या कह रहे हैं विराज। कालू जी? हाँ जी भैया, वो उसका हाँ, साधक जो अभेद रत्नत्र है, हम्म, अभेद रत्नत्र रूप कारण समय सार। जी, शुद्ध आत्मा की बात। अभेद रत्नत्र माने क्या? हम्म, संवेदनशील, संवेदन, संवेद कार्य, जो शुद्ध आत्मा है, तो उसका क्या? उसको शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध करेंगे हम तो हाँ, कारण की कारण समय सार उसको जानेंगे, मतलब ये उसको देखेंगे। शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, सम्यक दर्शन, ठीक, शुद्ध स्वरूप का जानना, सम्यक ज्ञान, ज्ञान, शुद्ध स्वरूप में लीन होना, सम्यक कार्य कि नहीं? तो इसमें शुद्ध सब में आ रहा है क्या? तो वो शुद्ध कौन है? वो शुद्ध आत्मा है। हाँ, वो आत्मा कौन है? कि वो मैं हूँ कि नहीं? तो इस देह में अलग देखना क्या? उसको इस देह में जी, वो कारण, वो क्या हो गया? तो कारण हाँ, जो हुआ कारण समय का कर्म, कर्म हट जाएगा जी, है ना? हम्म, कि अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार है क्या? कारण समय सार है जी, क्या? कारण समय सार जी, है नहीं है? जैसे जल के साथ अग्नि का संबंध है कि नहीं, तब भी जल में शीतलता की शक्ति है क्या? अग्नि ने उसको छुआ भी नहीं है क्या? नहीं, जी, क्या छू लिया है? नहीं छुआ होता। हाँ, ऐसे ही
जो कर्म है इसने भगवान को जीव को छुआ भी नहीं है। हुआ भी नहीं है। कि नहीं? हम्म, उस रूप परिणित हुए जी जी अपने शुद्ध स्वभाव को चिंतन कर क्या जी ऐसे प्रकार जिसके कारण में शुद्धता है क्या जी कारण में क्या है शुद्धता है। कौन सा लक्षण है जिसमें कारण में शुद्धता है हम्म, जो दिखाई देगी उसमें चेतन कारण की शुद्धता किस लक्षण को दिखाई देगी जब हम चेतन ब्रह्म को देखेंगे। क्या करे मालिनी जी जी अभेद रत्नत्रय रूप से दिखाई देगी, शुद्ध चैतन्य रूप से। है अभेद रत्नत्रय रूप से शुद्ध चैतन्य किस लक्षण से हम जाने जिससे चेतन शुद्ध चेतन लक्षण से चेतन लक्षण से चेतन लक्षण से जब जानेंगे जब आप चेतन लक्षण से जानोगे तो आपको वो कारण समझदार है ना हाँ जी जिसके पहले से ही शुद्धता है क्या हाँ जी, जिसमें पहले से ही शुद्धता है, फिर वो कार्य समयसार रूप से परिणमित परिणत नहीं चेतन लक्षण का स्वरूप क्या है क्या है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो उस सहज ज्ञान में देखा जाए सहज ज्ञान को देखा जाए क्या जी जी, उस सहज ज्ञान को देखें तो हम चेतन लक्षण जो कि चैतन्य के परमाणु का स्वरूप है स्वरूप है। हाँ जी तो उस ज्ञान में शुद्धता है क्या हाँ जी, ज्ञान में शुद्धता है, स्व पर प्रकाश अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है इंद्रिय और मन से। इंद्रिय मन से कि नहीं जी। तो जहाँ से व्यक्त हो रहा है उससे नहीं मिलता नहीं, उस इंद्रिय से भी नहीं मिलता, मन से नहीं भी नहीं मिलता मिलता, इंद्रिय का जो विषय है उससे भी नहीं मिलता उससे भी नहीं मिलता। जी इंद्रिय के भीतर छह समय उससे भी नहीं मिलता उससे भी नहीं मिलता। हाँ जी और जो कर्म की शक्ति सुख दुख रूप हो रही है उससे भी नहीं मिलता जी, उससे भी सुख दुख से भी नहीं मिलता, और जो मिथ्या भाव हो रहा है कि सुख दुख मुझे हुआ है ऐसे राग देश मोह से उससे भी नहीं मिलता। उससे भी नहीं मिलता जी, लेकिन जानना जानना सदाकाल रहता है और इसलिए वो कि चेतन जानना सबका हो जाता है क्या जानना सबका। हाँ जी, तीनों शरीर के का जानना हो जाता है, लेकिन हाँ। किसी से मिलता नहीं। मिलता नहीं है जी, तो ना मिलने की बात और ताकत कब से है अनादि से है, उसके स्वभाव में है, और जानने की जानने की भी ताकत उसके स्वभाव में ही है। क्या करे सालू जी हम्म, जी जानने की ताकत कब से है अनादि से है हमेशा। अनादि से और जिसे जाने जाए उसमें ना मिलने की ताकत उसमें भी हमेशा हमेशा से है कि नहीं जी तो ऐसे स्वभाव को जो जानता है कि नहीं वही हुआ अभेद रत्नत्रय वही हुआ कारण समय सार जी जी ऐसे स्वभाव को जानना। उस रूप में हुए अपने शुद्ध स्वभाव को चिंतन कर हम्म, और उसी को उपाधि समझ जी क्या जी मतलब करने योग्य कार्य क्या है हम्म, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान उपाधि माने क्या यही करना चाहिए। क्या करे अंजलि उपाधि जानने योग्य यानी उपाधि। करने योग्य कार्य माने उपाधि हाँ जी उपाधि माने करने योग्य कार्य हाँ जी, किनके करने हो हम जानने योग्य यानी अपने स्वरूप को जानेंगे तभी। कि मेरे करने हो नहीं हाँ, करें तो क्या करें कि तुम ज्ञान दर्शन चारित करो ज्ञानी करते हैं। क्या करो ज्ञान दर्शन चारित। जी तो फिर क्या होगा कि जो कारण समझ है उसका अनुभव होगा क्या उसी का अनुभव होगा। अर्थात ज्ञान और आनंद उसमें पहले से ही है क्या हाँ, ज्ञान और आनंद तो पहले से ही है, लेकिन अनुभव हो जाएगा वस्तु का हाँ जी अनुभव हो जाएगा तो जो संबंध में जो कर्म है जो हट जाएगा
जाएगा तो वो कार अनुसार हो हाँ। जाएगा। अनंत अनंत चतुष्टय की प्रकटता हो जाएगी। जी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि वही उपाधि है। इसलिए उसी का ध्यान करो। हाँ ठीक, जी, क्या करें? हो गया? जी ठीक है। जी हे भगवान जो तेरी शरणागत स्वाभाविक जावानी के ज्ञान से सूझे लोक जय की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो। आचार्य योगेंद्र देव जी की जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुन राजों की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जन भैया जी। जय भैया। जय जन भगवान जी। जय जय भाई साहब, जय जय राजी भाई साहब, जय 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 भाई साहब जी। जय जय भाई साहब, जय 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 जिनेन्द्र भैया। जय 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 भैया। जय भाई साहब। जय 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 जिनेन्द्र भाई साहब।